हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं। 3 दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य पूरा करने के लिए महिलाओं को कार्य पर लगाया जाता है और 6 दिन में पूरा कर लेती है। अब देखो, 14 पुरुष 6 दिन काम करते हैं, 20 महिला 8 दिन काम करते हैं। इससे पुरुष और महिला की इफिकेसी कितनी आएगी? इनको कट करेंगे तो ये आ जाएगी 40/21। ठीक है, पुरुष और महिला की इफिकेसी आ गई है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क टोटल वर्क देखो, पुरुष करता है 40 काम। ठीक है, 14 पुरुष है, एक दिन 6 दिन में काम करते हैं। ठीक है, एक पुरुष की 40 इफिकेसी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 चौको 56, 560 इंटू 6, 0, 36 का 6, 3 और 33, तो टोटल काम है 3360। अब यहाँ पे निकालते हैं कि यह 7 पुरुष 3 दिन कार्य करते हैं। 7 पुरुष 3 दिन कार्य करते हैं। पुरुष की इफिकेसी है 40। ठीक है, तो पुरुष ने 3 दिनों में कितना काम कर दिया? 12 12 सत्ते 84, 840 काम कर दिया पुरुष ने। ठीक है, अब यहाँ पे शेष कार्य कितना रह गया? शेष कार्य 3360 में से 840 घटा दो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो शेष कार्य है 3360 में से 840 घटाएंगे तो आएगा 2520। ठीक है, अब कह रहा है कि महिलाओं को कार्य पर लगाया जाता है, 6 दिन कार्य करते हैं, 6 दिन में पूरा कर देते हैं। महिला की इफिकेसी 21, कितने दिन काम करती है? 6 दिन, और शेष कार्य है 2520। ठीक है, अब इसको 21, सॉरी यहाँ 21 लगाओ। अब देखो, इसको कट करेंगे तो 21 से ये जाएगा 120 बार। ठीक है, 6 से इसको कट कर देते हैं तो ये आ गया 20। तो महिला कर देगी 20 दिन में काम। m बराबर कितना आ गया? 20 दिन। ठीक है, राइट ऑप्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक वस्तु को बेचकर दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब 30% है तो मतलब ये हो गया 3/10। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सीपी क्या होगा? सीपी हो जाएगा 10 - 3 बराबर 7। मतलब 7 में खरीदी थी, 10 में बेच दी। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है कि लाभ प्रतिशत। तो 3 का लाभ कमाया उसने, तो 3/7 इंटू 100, तो 300/7। तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 42 सही, 6/7% राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन सेमी क्यूब में ज्ञात करना है। 22 की जगह 22/7 मान रखना है। ठीक है, अब इसमें जो अर्ध गोलाकार है, देखो ये ऐसे कह रहा है, ये अर्ध गोलाकार है। अब इसमें तो दे दिया एक ये है। ठीक है, एक की इसकी तो मोटाई है 3 सेंटीमीटर
जो आंतरिक त्रिज्या दे रखी ये है 3 सेंटीमीटर और इसकी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कटोरे के प्रयुक्त इस्पात का आयतन, आयतन क्या होता है अर्धगोलाकार का, 2/3 पाई तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब देखो टोटल रेडियस तो होगी 5, 2 3 5 और जो आंतरिक त्रिज्या है वो है, आंतरिक त्रिज्या है वो है 3। ठीक है। अब इसमें देखो 2/3 पाई की जगह रख दो 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह रख दो 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब हो जाता है 27। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 22 दूना 44 और नीचे 7 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21 इंटू 27, 125 में से 27 के 98। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपना राइट ऑप्शन आएगा 205.33। साथियों कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी, क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है, शेष धनराशि 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपये बच जाते हैं। मूल रूप से उसके पास कितनी कितनी धनराशि है, मतलब ये कह रहा है 360 रुपये तो बच गए। ठीक है। शेष धनराशि का 40% खर्च कर दिया, सॉरी 60% बचा कितना 40। ठीक है। 25% राशि गुम हो गई तो बची कितनी 75। ठीक है, इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपने डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 0 से 0 कट कर दो, 4 से ये जाएगा 9 बार। ठीक है। और ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार। तो अब इसमें आएगा अपना ऑप्शन आएगा 1200। ठीक है, राइट ऑप्शन 1200 हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, यदि 8 8 6 14 7 और x इनका औसत 11 दे रखा है तो x का मान निकालना है। अब देखिए 11 में से ये कितना कम है 3, दूसरे पेन से लिख लेते हैं अपने। 11 में से ये कितना कम है 3, यहाँ लिख लो -3। 11 में से ये कितना है माइनस के 5, ये कितने एक्स्ट्रा है प्लस के 3, ये कितना कम है माइनस के 4। तो ये तो 11 के -11 ही कम है। ठीक है। अब माइनस के 3 और प्लस के 3 ये कट हो जाएंगे और ये हो गए माइनस के 9 माइनस के 11 तो हो गए टोटल 20। तो राइट ऑप्शन हो गया ये। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी 6 मिनट की देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। तो ये कह रहा है जैसे मान लो ये चोर है। ठीक है। यहाँ बिंदु पे पुलिस ने पकड़ लिया चोर को, पुलिस चोर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है, 6 मिनट देरी से। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी मीटर सेकंड में बना लेंगे तो 60 से डिवाइड, और चोर की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अभी ये हो गया 10, तो ये हो गया 7/10। जो पुलिस से चोर इतना आ गया है। ठीक है, पुलिस से चोर इतना आ गया है। अब आगे ये है कि पुलिस को टाइम जो लग रहा है वो कांस्टेंट हो गया। अब इसमें स्पीड निकालते हैं, जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है।
तो इसमें टाइम कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। अब इसमें अंतर कितना है, एक का, एक बराबर कितना है, 7/10। तो अपने को पूछा कितना है इसमें, कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ा जाएगा, तो ये तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7/10 इंटू 8, तो ये हो गया 5.7/56, तो 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 5.6 किलोमीटर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक सभा में 350 स्काउट को दूध परोसा गया, उनमें से एक प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया जाता है। यदि दाता ने 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। अब गिलास है तो बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। ठीक है, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10, हाइट कितनी रखिए 15। तो टोटल कितने गिलास हो जाएंगे, 350 का ऑर्डर, 350 ही हो जाएंगे गिलास। ठीक है, 350। अब इसको कट करते हैं, देखो ये कट हो जाएगा, 50 आ गया। ठीक है, 7 से ये हो गया, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू स्क्वायर है, यहाँ एक कम करना पड़ेगा अपने को, 3 बार लिख दिया, 100 इंटू 15। ठीक है, तो 16,500, 1,65,000 इंटू 50। और 50 किससे है आपको पता है, ये प्रति लीटर दर से दूध खरीदता है, 50 रुपए प्रति लीटर। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 82,500। अब ये इतना कैसे आया, यहाँ तो ये 82,500, तो ये ऐसे आया कि जो ये तो आ गया सेंटीमीटर में और यहाँ पे देगा लीटर में। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कम करेंगे, राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि रहती है एक घनाभ के आयतन में। अब 10% की कमी को अपनी क्या लिखेंगे, 10% की कमी को लिखेंगे कि 10 से 9 हो गया। ठीक है, अब 20% की कमी को क्या लिखेंगे कि 5 से 4 हो गया, 20% को 1/5 लिखते हैं, 5 से 4 हो गया। अब 30% की वृद्धि है तो 10 से 13 हो गया। ठीक है, अब जहां कट रहे हैं वहां काट दो, ये 2 से कट हो जाएगा, ये हो गया 2 से कट, ये हो गया 2 से 5 बार कट। ठीक है, 2 से ये 5 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 9 इंटू 13 117। कितना कम है, 8 कम है, किस पे, 125 पे, इंटू 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 32 भाग 5, तो ये हो गया 6.4, तो राइट ऑप्शन 6.4। प्रश्न नंबर 9, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली, तो डिविजिबल रूल लगाएंगे यहाँ पे कि डिवाइड होता है कि देखो ये हो गया 7 इंटू 1 इंटू 13, इनसे डिवाइड होता है, ये 9 इंटू 53 और ये 17 इंटू 59, बचा कौन सा, ये राइट ऑप्शन 1009। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये
ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज दर पर ये ऋण लिया। उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर गणना करनी है। अब देखिए, 1200 रुपये का ऋण लिया उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज दर है, मतलब आर इंटू आर, रेट और समय बराबर है, बटा 100, और ब्याज कितना है 432। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 12 से 12 तिया 36, और 12 यहाँ बच गए 7, 12 छिके 72। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो आर बराबर कितना आ गया 6%। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 11, 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में प्राप्ति 6 माही बोल दिया यहाँ पे, रूप में चक्रवर्ती दिए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, मतलब 6 माही, 1.5 वर्ष है यहाँ पे, तो 6 6 6, यहाँ होगी टोटल समय कितना हो गया 3 वर्ष। ठीक है। अब रेट, अपने जो रेट है वो कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 10% वार्षिक दर, तो ये हाफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 5% हो जाएगी, क्योंकि इसने 6 माही दे रखा है, तो ये हाफ हो जाएगी। अब 3 वर्ष, 3 वर्ष का अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले और समय दे दे 3 वर्ष, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पी आर बट्टा 100 की होल स्क्वायर, 300 प्लस आर बट्टा 100 बराबर डिफरेंस। ठीक है। अपने को डिफरेंस निकालना, पी कितना दे रखा है 10,000, इंटू आर कितना दे रखा है 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 बटा 100 इंटू 100। ठीक है। अब यहाँ पे आर दे रखे हैं, तो ये हो गया 305 इंटू 100। अब इसको कट करते हैं, देखो इन जीरो से तो ये पूरा कट हो गया, और 5 से ये जाएगा 20 बार, 5 से फिर जाएगा ये 4 बार, तो यहाँ हो गया 305 बटा 4। अब इसको अपने डिवाइड करते हैं, 4 सत्ते 28, 2 बच गए, 4 छक्के 24, कितने बच गए 24, एक जीरो लगा दिया 10, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो 76.25 राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, व्यापारी ए नकद खरीदे गए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। बी उसी वस्तु पर जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित करता है, तो 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट 360 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। अब देखो ए और बी, ए ने दे दी 25% छूट, और बी 2 दे रहा है, एक 20 और एक 4। अब इसमें एक तो छूट निकाल लेते हैं, 20 प्लस 4 माइनस 20 इंटू 4 बट्टा 100, तो ये होगा 24 माइनस 80 बट्टा 100, तो मतलब 0.8। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 23.2। अब इसमें अंतर देखो, ये तो है 23.2, ये तो है 23.2, ये है 25%। अब इसका अंतर है 1.8। ये तो प्रश्न बोलता है कि 1.8 बराबर दे रखा है उसने 360, पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो हो गया 18 बराबर है 3600, तो अपने 100 बराबर निकालना है।
तो 3600 बट्टा 18 इंटू 100, ये 2 बार 200 इंटू 100, तो कितने हो गए 20,000। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 1.6 प्लस 1.2 इंटू 1/4 माइनस 1/5, इसको सरल कर लेते हैं पहले अपने। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा 0.2। ठीक है, 1/5 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी अपने पास क्या बचेगा 0.2। अब देखो, इसको कट करेंगे तो 0.3, इसमें जोड़ेंगे तो 1.9, 1 पॉइंट देखो 1.3, पहले अपने बाद में जोड़ते हैं, 1.9 कर लो। ठीक है, ये इसमें जोड़ दिया है, ध्यान रखना 1.9 हो गया, ये 2.2 कितने हो गए 0.4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस कर दो, 1.9 माइनस 1.4 तो कितना हो 1.5, ये इसका राइट ऑप्शन 1.5। प्रश्न नंबर 14, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, सेंटीमीटर में बतानी है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर है तो इसको 100 कर लो, 100 सेंटीमीटर तो कितना होगा 120 सेंटीमीटर। 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो ये 3 को कर लो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा 390 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है कि 120 सेंटीमीटर और 390 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को डिविजिबल देख लो, यहाँ पे दोनों से डिवाइड हो जाए, ऑप्शन टेस्ट करना, अधिकतम संभव मान करना अपने को। देखो 50 से तो कटेगा नहीं और 45 से, देखो 10 से कटेगा और 30 से भी कटेगा, 10 और 30 दोनों से कट रहे हैं। अपने को पूछा क्या अधिकतम संभव मान, तो 30 से ही मानेंगे अपने। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, अजय को 2 विषय गणित विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में कितने हुए, तो ये तो है मैथ के और ये है साइंस के। वो यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे अधिक है 4। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो 1 बराबर कितने हो गए 4, तो 9 बराबर कितने हो जाएंगे, गणित में पूछा है गणित, तो 9 इंटू 4 कितने हो गए 36। अगर पूछ ले साइंस में तो 13 इंटू 4। ठीक है, 36 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।